सती माता थी, जो भोलेनाथ जी, जो हमारे शिव जी हैं, उनकी अर्धांगिनी थी पहले। जो यज्ञ करवाया गया ना, तो उसी यज्ञ में उन्होंने छलांग मार दी गुस्से में आके सती माता जी। तो भोलेनाथ जी इतने क्रोध में आ गए कि सारा कुछ तहस नहस होने लग गया। सारा अंबर आकाश पाताल सब कुछ हिला दिया उन्होंने। उसकी खोज कैसे हुई, पता कैसे चला लोगों को, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे एक गाय थी, वहाँ पे आके खुद ही दूध देती थी। जब उन्होंने देखा, वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तो ये स्वरूप है। फिर वहाँ से नैना देवी माँ का स्वरूप बताया गया। फिर वहाँ पे मंदिर बना छोटा। बिलासपुर के जो राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था जी। तो वहाँ पे एक पंडित जी रखे गए थे, हम उन्हीं के वंशज हैं। हवन कुंड में कहा जाता है जो विभूति होती है हवन कुंड की, उसको जल प्रवाह नहीं किया जाता, वो वहीं पे समा जाती है। हमारे हवन कुंड का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ पे आप जितना भी हवन कर लो, जितना भी हवन कर लो, मतलब आप सोचिए कि एक समय ऐसा आता है कि 6-6 फुट, मतलब मेरी हाइट जितना हवन पे इतना सामग्री चढ़ जाती है। ओके। और रात को खुद ही अंदर समा जाती है, नहीं पता कहाँ जाती है। ये चमत्कार है। सिखों के साथ भी इस मंदिर का इतिहास जोड़ा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी भी मंदिर में आते। तो यहाँ पे सिख कौम के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख मण सामग्री, मानी 1.25 लाख मण कितना होता है, एक मण में अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 kg आता है। तो 1.25 लाख मण आप मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 50 लाख किलो। इतने हवन सामग्री का से हवन करा वहाँ पे, तो उन्होंने चंडी को प्रकट करने के लिए। ज्योना मोड़ का बड़ा फेमस प्रसंग है वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे गेट भी बनाया हुआ है कि वहाँ से ज्योना मोड़ ने छलांग लगा दी थी। ऐसा नहीं है, वो यम द्वार है। ओके। हाँ, वहाँ से छलांग नहीं लगाई थी, वहाँ से वो भाग गया था। जब आपने बोला है कि ये शक्तिपीठ है, अब बहुत लोग माता नैना देवी मंदिर को सिद्ध पीठ मानते हैं। ये जो नैना देवी मंदिर है, यह सिद्ध शक्तिपीठ है। यह सिद्ध पीठ भी है और शक्तिपीठ भी है। वहाँ पे अभी आप नैना देवी में दिखेगा खंड ज्योति जगती है, अभी बिल्कुल प्राचीन काल से जगती आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एक बातचीत नहीं, आस्था, श्रद्धा और शक्ति का अनुभव है। आज हमारे साथ मौजूद है नैना देवी मंदिर के पुजारी करण शर्मा जी। तो पंडित जी, जय माता जी। जय माता दी। कैसे हो? ठीक है जी, आप सुनाए। हम भी ठीक है। सबसे पहले आप बताइए कि जो माता नैना देवी जी का मंदिर है, उसकी स्थापना कैसे हुई और मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसकी जो स्थापना है वो कुछ इस प्रकार है कि जो मैं आपको शुरुआत से बताऊं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हुआ कैसे जी। तो यहाँ पे जो सती माता थी, जो भोलेनाथ जी, जो हमारे शिव जी हैं, उनकी अर्धांगिनी थी पहले जी। जो दूसरे थे वो माँ पार्वती थे। तो जो सती थी, उनके जो फादर थे वो थे दक्ष प्रजापति। तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने ना सभी को इनवाइट करा था, सभी देवी देवता आए थे, पर उन्होंने शिव जी को नहीं करा इनवाइट। तो सती माता ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पे। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, आप मत जाओ, कि आपको इनविटेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनकी पुत्री हूँ, मेरे को इनविटेशन की क्या ज़रूरत है। तो वो तो चले गए, शिव जी नहीं गए। तो वहाँ जब जाके उन्होंने देखा तो वहाँ सभी हर देवी देवता के आसन विराजमान थे, आसन लगे हुए थे सभी के। तो जब उन्होंने देखा तो सब उन पे हंस रहे थे कि, और उन्होंने जब वहाँ पे देखा कि मेरे परमेश्वर का आसन ही नहीं है वहाँ पे, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो फिर उसी जिस यज्ञ जो यज्ञ करवाया गया ना, तो उसी यज्ञ में उन्होंने छलांग मार दी गुस्से में आके सती माता जी ने। छलांग मार दी। तो जब वहाँ पे भोलेनाथ जी के गण भी गए थे, उन्होंने सारा कुछ तहस नहस कर दिया क्रोध में आके। तो जब ये सब किया तो फिर वहाँ से भोलेनाथ जी को जब पता चला, वो तो बहुत क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने, जब ब्रह्मा और विष्णु जी वहाँ पे गए, तो फिर भोलेनाथ जी इतने क्रोध में आ गए कि सारा कुछ तहस नहस होने लग गया। सारा अंबर आकाश पाताल सब कुछ हिला दिया उन्होंने। फिर अब क्या करते, तो फिर विष्णु जी ने माँ सती को, जैसे भोलेनाथ जी माता सती जी को ऐसे पकड़ के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत अपने मतलब दुख में हैं। फिर विष्णु जी ने उनके ना अपने सुदर्शन चक्कर से उनके 51 अंग करे। फिर वो जहाँ जहाँ पे गिरे ना, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। तो ये 51 अंग हमारे यहाँ पे गिरे भारतवर्ष में, एक पाकिस्तान में भी है और एक नेपाल में भी गिरा। और जो जहाँ पे नैन गिरे माँ सती के, वहाँ पे ये नैना देवी नाम का मंदिर बना।
ओके तो यहाँ पे माता जी का जो आप छोटा पिंडी स्वरूप देखेंगे वो स्वयं प्रकट है, ओके। वो खुद प्रकट हुआ है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे इसे नैना देवी के नाम से जाना ये जाता तो बात आ गई कि मंदिर कैसे नैना देवी जी हुआ, तो फिर उसके बाद उसकी खोज कैसे हुई, पता कैसे चला लोगों को, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? है। देखिए यहाँ की ना बहुत अलग अलग मान्यता है, ठीक है। तो ओके। एक लोग ऐसा कहते हैं, बहुत से लोग हमारे पूर्वज भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे एक गाय थी। हम्म। वो कहते हैं कि वो गाय प्रतिदिन वहीं पे आके दूध देती थी, ऐसे अच्छा। नहीं देगी, वहाँ पे आके खुद ही दूध देती थी। ओके। ऐसा तो निकालना पड़ता है ना, वहाँ खुद देती थी। जब उन्होंने देखा वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे तो ये स्वरूप है, फिर वहाँ से नैना देवी माँ का स्वरूप बताया गया। फिर वहाँ पे मंदिर बना छोटा, पहले काफ़ी छोटा था ये मंदिर। ओके। जब देखेंगे ना अभी तो कितना निर्माण कर दिया, अब तो सोने का गुंबद लगा दिया, अंदर भी सारा बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत सी फैसिलिटीज़ कर दी अंदर। पहले नहीं था, पहले बहुत छोटा सा था ये। ओके। हाँ, फिर इसे बिलासपुर के जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था अच्छा। जी। तो वहाँ पे एक पंडित जी रखे गए थे, हम उन्हीं के वंशज हैं। ओके। तो उन्हें रखा गया, उनके आगे 3 संतानें हुई, तो आगे आगे डिवाइड होता गया। अब आप कौन से मतलब आगे उनकी पीढ़ी कौन सी चल रहे हो आप? अभी आप लगा लो एस्टिमेट 8th 9th से भी बाकी 8 9 से ज़्यादा हो गया। अब आपकी एक बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि गायें हैं वो वहाँ पे आती थी और प्रतिदिन दूध देती थी, और यही सेम स्टोरी कालका में जो माता काली माता का मंदिर है वहाँ पे भी सेम यही स्टोरी है कि जो गायें वहाँ पे आती थी और वहाँ पे दूध देती थी, और वहाँ पे जो काली माता की पिंडी प्रकट हुई, क्योंकि वहाँ पे जो राक्षस थे बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था, तो देवी देवताओं ने वहाँ पे उनकी पूजा की, तो माता ने वहाँ पे काली का रूप लेकर उस जो भी राक्षस थे उनका वध किया था, वध कर दिया था। और सेम स्टोरी वहाँ पे भी यही बता रहे हैं, और आपने भी यही यहाँ की सेम बताई। अब ये सेम स्टोरी है या फिर लोगों की अलग अलग धारणाएं? देखिए भैया, मैं एक चीज़ बोलते हैं कि भाव में देवता विद्यमान है। जी। अगर आपका भाव उनके लिए अच्छा है ना, तो आपके मन में संशय नहीं होगा कभी भी। अगर भाव में आपके में है थोड़ा, तो डाउट में रहोगे। ओके। स्टोरीज ऐसी है ना, अब कई एक स्टोरी आप देखोगे तो वहाँ पे क्या पांडव आए थे हमारे वहाँ पे, जो माता जी का बड़ा स्वरूप देखेंगे ना, जी। तो बोलते पांडवों द्वारा निर्मित है। जब उन्हें वनवास काल हुआ था, ओके। यहाँ पे आए थे, माता जी का बड़ा स्वरूप देखेंगे ना लेफ्ट साइड में जो जी सबसे बड़ा, जी जी। बोलते हैं उनका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि अब आपने बोला है कि ये शक्तिपीठ है, अब बहुत लोग माता नैना देवी मंदिर को सिद्धपीठ मानते हैं। पहले तो आप हमें शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर बताइए, और फिर ये स्पष्ट कीजिए कि शक्तिपीठ है या फिर सिद्धपीठ है। देखिए, जो नैना देवी मंदिर है यह सिद्ध शक्तिपीठ है, यह सिद्धपीठ भी है और शक्तिपीठ भी है। अच्छा। जी, शक्तिपीठ किसे कहते हैं? जहाँ शक्ति का वास हो, जहाँ पे माँ सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ पे वो शक्ति आ गई, तो इसलिए उसे कहते हैं शक्तिपीठ। शक्तिपीठ। 51 जगह पे गिरे थे माँ के अंग, ठीक है। 51 शक्तिपीठ बने, ठीक है। और जो होता है सिद्धपीठ, क्या होता है? सिद्धपीठ जहाँ से सिद्धि प्राप्त होती है। ओके। जी, तो ऐसा कहते हैं, और ये मान्यता भी है और ऐसा होता भी है कि जो बहुत अपने अच्छे भाव से यहाँ पे कोई भी माता जी की आराधना करता है सच्चे मन से, माँ आदिशक्ति जगदम्बा की, उन्हें यहाँ पे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा। जी। अब जो आपने सिद्धि की बात करी, सिद्धियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। जी। क्या ये सिद्धपीठ पे कुछ स्पेसिफिक सिद्धियां मिलती है, या फिर जो हमारा मन है या फिर जो जिस तरह की हम विधि कर रहे हैं मैं उस आपको तरह की वही सिद्धि? बताता हूँ। अब आप जिस भाव से चलेंगे, जी ठीक है। अब आपके मन में कई भाव होंगे ना, अब ये सोशल मीडिया पे है, जी जी जी। आपके मन में एक भाव होगा ना कि मैं बहुत अच्छा करूं, कल को ये बहुत अच्छा चल जाए, मेरा भाव है। माँ के लिए, माँ से आप क्या प्रार्थना ही करोगे? बिल्कुल। कोई भी किसी भी लाइन में आप जाते हैं तो वो अपनी एक प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे इस लाइन में बहुत अच्छा लेके जाना आगे तक। किस लिए इसलिए करते हैं कि हमें 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 सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं हम अपनी, जी। ठीक है। तो सिद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या होगा कि आप उस देवी की सिद्धि कर रहे हो, उस देवी की आराधना कर रहे हो कि मुझे कोई, कितने प्रकार की सिद्धियाँ हैं देखो ना। अब कई, आप बनारस में जाएंगे मेले में, वो कौन सा मेला हुआ था अभी, ये कुंभ में, महाकुंभ का हुआ था यहाँ पे प्रयागराज में। प्रयागराज में। कितने प्रकार के लोग आए, कितने साधु संत आए थे, कितनी कितनी सिद्धियाँ थी। बिल्कुल। वो शंख से हवा चला देंगे, कुछ कर, हर किसी अपनी अपनी सिद्धि प्राप्त होती है। जब यहाँ पे माँ के लिए आप करोगे सच्चे मन से आराधना,
आपका जो भाव है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी प्रार्थना होगी उनको भूल हमारे जैसे लोग भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जिसने कोई विधि नहीं पता, जिसने शास्त्रों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, क्या वो एक सच्चे भाव से वहाँ पे जाए तो क्या उसको सिद्धि हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वहाँ पे कोई विशेष पूजा करनी पड़ेगी? देखिए ना, अगर आपका भाव अच्छा है ना, जी मैं अभी पहले भी कहा मैंने कि भाव में ही देवता विद्यमान है। बिल्कुल। अगर आपका भाव ही उनके लिए कितना अच्छा है, और क्या चाहिए आपको? ठीक है। भाव अच्छा है, भाव में सब मिल जाता है प्रभु। ओके। और अगर आप विधि जानते हैं, विधि पूर्वक करें तो और भी अच्छा है आपके लिए ना। अब जिन्हें विधि का नहीं पता है, अब मैं कोई कोई ऐसे आते हैं ना लोग जिनको बोलते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हम तो बस हाथ माता के आगे हाथ जोड़ता है कि माता जी हमें सुख शांति दो, खुशी दो, ये दो, है ना। कितना कुछ मांगते हैं, उनको भी तो मिलता है ना। बिल्कुल। और जिनको विधि का पता है, जिन्होंने उस विधि को सीखा है, वो विधि पूर्वक भी करते हैं, उनको भी मिलता है। ओके। ये सब अपने भाव पे है। भाव के ऊपर डिपेंड करता है सारा। ठीक है। अब ये बताइए कि माता का स्वरूप कैसा है? माता का स्वरूप आप देखिए ना, जैसे सेंटर में माता जी कैसे दो नैन बने हैं। जी देखना, आप ध्यान से देखोगे ना जब आप उस सेंटर स्वरूप को, उसे माता जी के दो नैन बने हैं, इसलिए इसे नैना देवी के नाम से बोलते ओके। हैं। तो दो नैन बन रखे हैं। ठीक है। आप मेरे को ये बताइए कि जो प्राचीन मंदिर था वो कैसा था और समय के साथ मंदिर में किस तरीके के चेंजेस आए हैं? जो प्राचीन मंदिर था वो बहुत छोटा सा था पहले, ठीक है। वहाँ पे अभी आप नैना देवी में देखेंगे अखंड ज्योत जगती है अभी भी, जी। वो बिल्कुल प्राचीन काल से जगती आ रही है। अखंड ज्योत का तो चलो आपको पता है, जी वो प्राचीन काल से चलती आ रही है वहाँ पे। तो ये पहले बहुत छोटा सा मंदिर था। फिर जब इसका जो निर्माण था वो बिलासपुर के राजा को जब उनको पता लगा, मे बी 1700 ईस्वी की बात है, तब उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। फिर टाइम के साथ साथ ये पहले बड़ा हुआ, और पहले हवन कुंड था यहाँ पे, फिर उस हवन कुंड की इन्होंने करवाया, सारी रेनोवेशंस करवाई। ये तब धीरे धीरे करके इसका बढ़ाया मंदिर को। पहले ना लोग बहुत कम आते थे यहाँ पे, अब तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ना। पहले लोगों को नहीं, इतना नॉलेज नहीं था, बहुत कम लोग आते थे, इसलिए मंदिर छोटा था। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ गई तो थोड़ा फैसिलिटीज़ भी वैसी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि भीड़ में आपको पता है कि कहीं ना कहीं अनहोनी हो जाती है। बिल्कुल। और भीड़ भीड़ इलाके में जितनी ज़्यादा भीड़ हो जाए ना, नैना देवी में बहुत क्राउड हो जाता है, नवरात्रों में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो अगर ये मंदिर उसी साइज़ का रहता तो अब बहुत ज़्यादा भीड़ बा, बहुत सफोकेशंस, बहुत चीज़ें हो सकती थी, इसलिए टाइम के साथ साथ इन्होंने सेट कर दिया। वो जो प्राचीन मंदिर आज भी है उसको रखा हुआ है, संजो संभाल कर रखा है, या फिर उसके लागबा वो समय के साथ मतलब उसको उसी के भी? ऊपर ही रेनोवेशन। अच्छा, उसी के ऊपर ही रेनोवेशन कर दी गई है। ओके। वो मंदिर वैसे का वैसे ही है, तो बीच में हम छोटा सा देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक आज थोड़ा टाइम पहले सोशल मीडिया के ऊपर माता नैना देवी जी की बहुत टाइम पहले की फोटो वायरल हुई थी, वो सही फोटो हाँ थी? जी जी जी। ओके। वो हम इस पॉडकास्ट में लगा देंगे ताकि लोगों को और क्लैरिफाई हो जाए। हाँ, वो 90s की फोटो है मे बी। हाँ 90s, उसमें छोटा सा ही मंदिर है, ये नहीं पता कब किया वो छोटा सा ही मंदिर है उसमें। अब आपने हवन कुंड की बात करी, तो हवन कुंड में कहा जाता है जो विभूति होती है हवन कुंड की, उसको जल प्रवाह नहीं किया जाता, वो वहीं पे समा जाती है। जी, ये भी यहाँ का एक चमत्कार है बहुत। अच्छा। अभी आप देखेंगे ना कि हमारा हवन कुंड है, तो उस हवन कुंड में आप देखो ध्यान से तो वो इतना सा है, जी ठीक है। अब हम जनरली घर पे हवन करवाते हो आप लोग, कहीं पे भी तो जो शेष बच जाता है तो उसे कहते हैं कि जल प्रवाह कर दो। बिल्कुल। पर हमारे हवन कुंड का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ पे आप जितना भी हवन कर लो, जितना भी हवन कर लो, मतलब आप सोचिए कि एक समय ऐसा आता है कि 6-6 फुट, मतलब मेरी हाइट जितना हवन पे इतना सामग्री चढ़ जाती है, ओके। और रात को खुद ही अंदर समा जाती है, नहीं पता कहाँ जाती है। ये चमत्कार है। अच्छा, रात को 6 फुट है और सुबह देखोगे तो वो कम हो जाएगा। मतलब अभी आप आज हवन जैसे करोगे, हवन करा आपने, जी वो कितने लोग हवन करते हैं, बिल्कुल कितने लोग बिल्कुल। मानते हैं मां नैना देवी को, कितने लोगों ने हवन कर दिया, वो कितना हो गया, इतना हो गया। रात को अपने आप धीरे 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 शांत हो जाता है वो। अच्छा, तो इसके पीछे क्या कारण, क्या है इसके पीछे? ये चमत्कार है। चमत्कार है इसके पीछे? नहीं, किसी ने रिसर्च भी नहीं की वहाँ पे आके इस चीज़ के बारे में? जिन्होंने करी उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अच्छा। मैंने एक चीज़ किसी से सुनी थी कि उसके नीचे कोई सिर दबाया हुआ है, कहते कि वो जो भभूति है वो उसको खाता है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब देखिए, बातें बनाने पे तो लोग कहीं कुछ बना ले। जी इसे सिद्धपीठ इसीलिए कहते हैं ना, यहाँ पे सिद्धि प्राप्त होती है। और देखिए, जिस हवन कुंड में आप हवन करोगे और आपकी आहुति स्वयं अंदर ही समा जाएगी, बिल्कुल। क्या है चमत्कार। ये चमत्कार है इसका। इसके साथ एक सिखों के साथ भी इस मंदिर का इतिहास जोड़ा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी भी मंदिर में आते थे। जी, उसके बारे में वो बताइए। भी माता जी को मानते थे। तो यहाँ पे सिख कौम के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख मण सामग्री, माने 1.25 लाख मण कितना होता है, एक मण में अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 kg आता है।
तो 1.25 मन आप मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 50 लाख किलो। इतने हवन सामग्री का से हवन करा वहाँ पे, तो उन्होंने चंडी को प्रकट करने के लिए, अच्छा। तो उन्हें ये सिद्धि भी प्राप्त हुई, चंडी भी प्रकट करी नहीं, उन्होंने। वहाँ पे वो किसी लड़ाई लड़ने से पहले वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे माथा टेक के जाते थे वो? जी, अब देखिए वो तो मैं नहीं बता सकता, ओके। पर इतना जो है, जो चीज़ हमें पता है तो वो तो यही है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने वहाँ पे 1.25 मन से हवन सामग्री से हवन करा है। अच्छा। तो और अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने पत्थर पे अपने बाण से भी लिख रखा है वहाँ पे। अच्छा। मैं आपको पॉसिबल हुआ तो मैं आपको भेज दूंगा, उस फोटो को आप लगा के दिखाना, जिससे पता लगता है कि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे। अच्छा, अपने बाण से उन्होंने लिखा हुआ है? क्या लिखा है, लिखा क्या है उसके ऊपर? उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, वो पढ़ लेना आप, उसमें ओके। लिखा हुआ है कुछ पंजाबी में वो? पंजाबी में। अच्छा। जी, तो इसका ये है। और गुरु तेग बहादुर जी भी यहाँ पे आते थे। अच्छा। जी, तो आज कैसे हैं लोग? आज सिख कम्युनिटी के लोग आज भी आते हैं मंदिर में? बिल्कुल। उस पे वैसा मैं आपको बताऊं तो उस पत्थर में वैसे लिखा हुआ है कि जो भी सिख धर्म के लोग यहाँ पे आएंगे उनके कुल पुरोहित हम हैं। मतलब हमारी फैमिली के जो पंडित हैं तो हम यहाँ पे बहुत सिख धर्म के लोग आते हैं। देखिए मैं भी ऐसे पुजारी हूँ, मैं सिख धर्म को बहुत मानता हूँ, क्योंकि ये हम सब एक हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये डिवाइडेशन जो है ना, ये आज की दुनिया ने करी है भाई। कोई बोलता है कि राम है, कोई वाहेगुरु है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस कहता है, सब एक है। ये डिवाइडेशन करने वाले, ये आज की दुनिया, हम लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है जो लोगों ने डिवाइडेशन करी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक है, सब कुछ एक है, सबके अंदर खून वही है, हार्ट सबके अंदर वही है। जी बिल्कुल। ये डिवाइडेशन सरकारों ने की है, अगर बेसिकली मैं ओपनली बोलूँ तो। अगर आप बोले, हाँ ओपनली बोले, क्योंकि देखिए अभी आप खुद देखो ना, अभी एक यूजीसी एक्ट आया, यूजीसी एक्ट आया, बिल्कुल। जिसमें इन्होंने क्या बोला कि जो जनरल कास्ट और वो SC का कर दिया इन्होंने डिवाइडेशन। अब मैं भी ओपनली बोल देता हूँ, तो इन्होंने तो हिंदू के शोल्डर पे बंदूक रख के चलाई। बिल्कुल। ठीक है, और इन्होंने अपने आप, ये खुद बोलते हैं, आप खुद देख लीजिए इनके, सुन लेना, तो ये खुद बोलते हैं कि सभी हिंदू एक हैं। बिल्कुल। कि आप जाके वहाँ पे युद्ध करो, पाकिस्तान से लड़ो, उससे लड़ो, फिर हम ही में क्यों डिवाइडेशन करा दी? जब हम सबको आपने बोला कि आप सब एक है, इन्होंने खुद बोला ना, बिल्कुल। तभी इनको वोट दिया, सबको सपोर्ट करा। बिल्कुल। बिल्कुल। इसीलिए करा कि ये हिंदू सनातन धर्म के लिए खड़े हैं। बाद में आप उन्हीं के बीच में डिवाइडेशन करा दो। बिल्कुल। जहाँ हम लड़ाई आपस में करवा दोगे तो देश का भला कहाँ होगा? चलो, ये तो एक अलग राजनीतिक मुद्दा आता है, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। जी। अब मैं इसके बाद आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ज्योना मोड़ का बड़ा फेमस प्रसंग है वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे गेट भी बनाया हुआ है कि वहाँ से ज्योना मोड़ ने छलांग लगा दी थी कि उसको कहा था कि पीछे मत देखना, तो तेरी जान बच जाएगी। तो वो पूरा प्रसंग के बारे में बताइए कि क्या वो प्रसंग है, लोगों में क्या भ्रांतियाँ उसके बारे में फैली हुई हैं। तो ज्योना मोड़ का ऐसे है कि मतलब ये बहुत एक हाईलाइटेड मैटर था, मतलब ऐसा कुछ प्रूव्ड नहीं है, पर बहुत से लोगों की मान्यता है, बहुत से लोगों से सुना भी ऐसा कि ज्योना मोड़ जो है वो माता जी का बहुत बहुत बड़ा भक्त था। तो उसने माता नैना देवी जी के पास छतर भी चढ़ाया आके। फिर उस टाइम जब वो नैना देवी आया था, तो ऐसा कहते हैं कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो लोग ऐसा कहते हैं तो कि उसे जो माता जी ने कहा था कि आपको मतलब कि इस एरिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपकी, मैं यहाँ पे रक्षा करूँगी। पर जो लोग कहते हैं कि मंदिर में गेट बना हुआ है कि वहाँ से उसने छलांग लगाई थी, कि उसने ऐसा नहीं है। पीछे वो देख लिया था तो जी, उसकी जी, जान जी, चली गई थी वहाँ पे। जी, ऐसा नहीं है, वो यम द्वार है। ओके। हाँ, वहाँ से छलांग नहीं लगाई थी, वहाँ से वो भाग गया था। ओके। वो भाग गया था और उसकी डेथ भी कहीं और जाके हुई थी। अच्छा, जी, वहाँ पे नहीं हुई है, वो यम द्वार है, वो कोई ज्योना मोड़ का वो नहीं है हाँ कुछ? वो यम द्वार है। अच्छा। वो ज्योना मोड़ की जो जहाँ से छलांग मारी जी, वो जी, वाला एरिया नहीं है। ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे आप क्योंकि देखो, जो फिल्म भी बनी हुई है उसके ऊपर में तो यही दिखाया हुआ है ना कि मंदिर में वो आता है, पूरा उसको घेरा पड़ जाता है और वहाँ से देखो ना, ये फिल्में बनाने वाले तो बहुत कुछ बना देते हैं। ज्योना मोड़ का आप काल्पनिक देखो, काल्पनिक स्टोरियाँ बता दिया वो। काल्पनिक स्टोरी, क्योंकि हमने वहाँ पे, मैंने ना देखो, हमारे बड़े से बड़े पूर्वज भी, जितने भी हमारे जो बड़े हैं हमारे, जिनकी एज 80 साल है, 90, मैं उन सब से बात भी करी है, तो वो भी कहते हैं कि ऐसा कुछ तो था नहीं,
हमने उन्होंने तो कभी सुना नहीं। पर हाँ, पर वो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इतना पता है कि जोड़ा मोड़ एक डाकू था, वो नैना देवी का भगत था, वहाँ यहाँ पे आता जाता रहता था। ये चीज़ तो है। अच्छा, ये चीज़ को आज देखिए कि 20-25 साल के बाद आज मेरे को ये क्लैरिटी आपसे मिली है। नहीं तो हम भी यही जो हमने सुना वही हम उसके ऊपर बिलीव करते थे कि वहाँ से छलांग लगाई, उसने पीछे मुड़ के देख लिया, वो मर गया। बट उसकी मौत कहीं और जगह से हुई है, उस द्वार से वो भाग गया सिर्फ। हाँ जी। एक चीज़ और देखने को मिलती है, कई बार हमने वीडियोस भी उसकी वायरल हुई है, वो आप इसके बारे में पुष्टि कीजिए कि ज्वाला जी से एक जोत आती है जो माता नैना देवी के ऊपर जो गुम्मट बना हुआ है उसके ऊपर आकर वो उसमें विलीन हो जाती है। तो इसके बारे में सच बताइए, क्या वो दिखती है या कब कब वो होता है? जी बिल्कुल। जो लोग जैसे नास्तिक होते हैं ना, जो किसी को नहीं मानते, अगर वो ये चीज़ देख लेना तो फिर ये चमत्कार अगर वो देख लें, उनके मन में हमें अवश्य एक भाव जागृत होगा। आप देख लेना। ऐसा है कि पहले मैं आपको इसकी एक मान्यता बताता हूँ, ऐसा क्यों है। तो पहले आप देखिए कि जो माता का बताते हैं कि जो माता ने महिषासुर का वध करा था, तो उसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कृपाली कुंड है ना, तो वहाँ पे माता जी ने उसको अपने पैर के अंगूठे से ऐसे रखा हुआ है। तो ये मान्यता है कि माता अपने इस स्वरूप को छोड़ के यहाँ से नहीं जाती है, इसलिए माँ ज्वाला देवी स्वयं माँ नैना देवी जी से मिलने एक ज्योति स्वरूप में आती हैं। और आप मानेंगे ऐसा कि देखिए बिल्कुल साफ मौसम है, जैसे ये रात्रि काल में ऐसा होता है, तकरीबन 8-9 बजे के करीब ऐसा होता है। तो ऐसा होगा, बिल्कुल साफ मौसम है, एकदम से घने बादल आएंगे। ये सारा मैं आपको बताऊं तो 10 से 15 मिनट होता है, 10 से 15 मिनट चलेगा ये सब। एकदम से घने बादल आएंगे, बारिश होगी और इतना तेज़ तूफान आएगा, इतना तेज़ मैं आपको बता नहीं सकता, इतना तेज़ तूफान आता है कि हम भी एक ऐसे खड़ नहीं सकते बिना किसी चीज़ की सपोर्ट के। अगर किसी चीज़ को पकड़ा नहीं ना, हम वहाँ पे खड़ भी नहीं सकते हैं। इतना तेज़ तूफान में माता ज्वाला जी की जो ज्योत स्वरूप है ना, ऐसे ब्लू कलर की फ्लेम ऐसे करके, वो माता जी की त्रिशूल पे जो मंदिर के ऊपर गुम्बद है उस पे जो त्रिशूल है सबसे पहले उस पे आती है। और वहाँ पे काली माता जी के मंदिर के सामने ना ऊपर जाने को रास्ता है, वहाँ से जब हम जाते हैं तो हमारे हाथों पे भी वो ज्योत आ जाती है। ऐसे हाथ है, इस पे आ जाएगी, फूल पे आ जाएगी, बर्फी पे आ जाएगी। अच्छा, अंधेरे में दिखेगी वैसे ब्लू कलर की फ्लेम, ऐसे आप हाथ आके करोगे ऐसे ब्लू कलर की फ्लेम आपको दिखेगी। और जैसे आप देखना भी, हम कुछ ज्योत जगती है जैसे, तो उस पर हम हाथ रखेंगे तो जल जाता है, बिल्कुल उसका ऐसा प्रभाव है ही नहीं। उस ज्योत कैसे दिखेगी आपको अंधेरे में, बारिश तूफान में, बिल्कुल ऐसे ब्लू कलर की फ्लेम आपके हाथ में, और बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा सा उसका फील होगा आपको। तो ये होने का कुछ स्पेसिफिक टाइम है या कभी भी हो सकता है? वो जब मर्जी रह जाए जब भी। ये चीज़ देखी है आपने? जी बिल्कुल, मैंने 4-5 बार देखी, मेरे हाथों में आई है, यहाँ पे, यहाँ अच्छा। हाथ में, फूल में। फूल अभी भी मेरे घर लास्ट पे टाइम कब हुआ था ये लास्ट टाइम अभी लगा लो आप 4 महीने पहले, 4 महीने हुआ था। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब प्रमाणित है, ये चीज़ कैसा होता है? ये इसका गवाह है। और एक बहुत से हजार लोग गवाह है भाई इनको, जो लोग देख लेते हैं ना इस चीज को, वो लोग मतलब परिपूर्ण है, वो खुश है अपने अंदर से, मतलब सेटिस्फेक्शन है उनको कि हाँ कि आज शक्ति तो है। से मिल ली हम। हाँ, जो लोग नहीं मानते ना कि शक्ति नहीं है, उनको वहां से पता लग जाता है कि शक्ति तो है। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो ये चीज़ें उनको देखने को मिलती है। अब दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि जो लोग नहीं मानते हैं उनका बिलीव हो जाएगा। अब इनमें से दोनों में से कौन सी चीज़ को हम वैलिड माने? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, एक इंसान नास्तिक होता है ना, जो बिल्कुल बोलता है मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मैं मेरे आगे भगवान आ जाए, जो आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, मैं नहीं मानूंगा। और दूसरी तरफ हमारे जैसा जो है, हमारी माँ आदि शक्ति जगदम्बा ही है, हम मानते हैं, ठीक है। फिर अब वो जो नास्तिक है वो मुझे क्या समझेगा, यही समझेगा ये पागल बेवकूफ़, पखंडी को सीधा बोलेगा भाई पखंडी है, बस पाखंडी है, ठीक है। फिर जब जो चीज़ मैंने फील करी, जब वो सेम चीज़ फील करेगा, क्योंकि ये तो माता है, माँ अपनी शक्ति तो किसी को भी दिखा सकती है, बिल्कुल नास्तिक को भी दिखा सकती है, जो इसमें भाव है उसको भी। बिल्कुल फिर जब माता उसको दिखाएगी, कैसे नहीं मानेगा नास्तिक? बिल्कुल, वो तो है, वो तो खुद मानेगा, खुद मानेगा, खुद आएगा, वो खुद बोलेगा कि सब कुछ यही है। बिल्कुल। अब आपने पूरे पॉडकास्ट में जितना भी हुआ है आपने महिषासुर की बात करी,
तो आप थोड़ा सा महिषासुर का प्रसंग बताइए कि माता नैना देवी के साथ माता नैना देवी के साथ महिषासुर का क्या प्रसंग है। ये आप दुर्गा सप्तशती में भी है इसका लिखा हुआ, अगर आप पढ़ते हो तो। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो एक महिषासुर था ना, ये राक्षस था। इसको वरदान था और बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो इसको ये वरदान था कि इसने वरदान मांगा था भगवान से कि मेरी जब मृत्यु हो किसी स्त्री के हाथों। ओके। तो महिषासुर कहता था कि स्त्री जो होती है वो तो निर्बल होती है, मेरे को कहाँ मार देगी। तो महिषासुर ने का जब युद्ध हुआ माँ के साथ, तो महिषासुर का वध करा था माता जी ने। तो जब महिषासुर का वध करा तो महिषासुर का वध करके जो उसका कपाल था, उसके कपाल को ब्रह्मा जी को दे दिया। ओके जी। और जो उसके नेत्र थे माता जी ने त्रिशूल से निकाल के से फेंक दिए थे पीछे की तरफ। वो जहाँ गिरे वहाँ पे बॉडी समझते हैं, मतलब शव बावड़ी बॉडी, बिल्कुल पानी जहाँ से पानी natural जहाँ से पानी निकलता है, हाँ वो। तो वहाँ पे वो निर्माण हो गया और आज भी वो दोनों बॉडियों से पानी निरंतर आता रहता है। 12 महीने हर 30 दिन पानी आता रहेगा, उससे जल आता रहेगा, पी सकते हो पानी को जी। और उसी से वो एक बावड़ी नैना देवी के पास है, उसी बावड़ी के जल से जो महिषासुर के नेत्रों से बना जी, जो माता ने फेंका, उसी जल से आज भी माता जी के स्नान के लिए पानी लेके आते हैं। ओके जी। और माता जी को जो भोग प्रसाद बनता है उसी जल से बनता है आज भी। ओके। उसी जल से सारा कुछ आज भी होता है, माता जी का स्नान होता है। जी। ठीक है। एक बात मेरे को बताइए कि बहुत लोग कहते हैं कि माता नैना देवी की पूजा करने से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति भी होती है, तो इसके बारे में बताइए कि कितना सच है, या इसके लिए कौन सी पूजा अर्चना या फिर कौन सी विधि करनी पड़ती है कि पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति हमें उस मंदिर से हो जाए। जी, इसके लिए ऐसा है कि जो महिषासुर के साथ जब युद्ध हुआ माँ का, जी, तो जो उनका सेनापति था तो उसने सबसे पहले एक सिंह पर प्रहार करा था, जो माँ के जो सिंह था, शेर। तो उन्होंने उसके ना क्रोध में आकर सिंह ने उस राक्षस की दोनों बाजुएं निकाल दी। तो जब ऐसे निकाल दी फिर उसकी जो आंखें थी वो माता जी ने दक्षिण दिशा में फेंकी। तो यहाँ पे कोला वाला टोपा है, तो वहाँ पे उसकी ये बहुत मान्यता है। वहाँ पे भी एक सरोवर बन गया जो बावड़ी, जी जी जी, तो वो बन गया। तो उसकी भी ये मान्यता है कि आप वहाँ पे जिनको भी पुत्र नहीं होता है तो वहाँ पे अगर वो आके स्त्री या और पुरुष दोनों वहाँ पे स्नान करें तो उन्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। ओके। ये मान्यता भी और ये सच भी है, और ये ऐसा होता भी है लोगों के साथ। नैना देवी में भी सेम ऐसा है, जिनकी नैन खराब हो। अभी रिसेंट एक आई थी मैडम, आए थे वहाँ पे मंदिर में, एक भक्त आए थे। उनकी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी उनकी आंखों की रोशनी उनको मतलब बता दिया था कि आपकी चली जाएगी। तो उन्होंने माता नैना देवी जी के पास नैन सूखे थे, मतलब हम सूखते हैं जैसे, बिल्कुल। तो वैसे माता जी के मन्नत नैन सूखे थे कि मांगते हैं। हम कोई भी जिसको भी आंखों में दिक्कत है, मैं उसे यही कहूँगा कि माता जी नैना देवी के पास आके सच्चे मन से ये चीज़, सच्चे भाव से ये चीज़ मांगो कि माता रानी अगर जिनकी आंखों में दिक्कत है कि मेरी नैन आंखें ठीक कर दो, मैं आपके पास यहाँ पे सोने के, पित्तल के या फिर चांदी की, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार मैं वहाँ पे चढ़ाऊँगी या चढ़ाएंगे। जी, उनके अवश्य ठीक होता है। अभी ठीक हुए उनके, वो मैडम आए, उनका इंटरव्यू भी हुआ, न्यूज़ पे भी काफ़ी चला, उनका भी हुआ था बिल्कुल ठीक। अब आपने भाव की बात करी, आप पहले मेरे को बताइए कि सच्चे मन से, सच्चे भाव से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि भाव कैसे मांगा जाए। मैंने वही बोला था आपको। क्योंकि अब हम माता से मांग रहे हैं, दिमाग में हमारे चल रहा है कि यार 2 बजे मीटिंग जाना है, तो क्या वो चीज़ वैलिड है या नहीं है, तो मैं वो पूछना चाहता हूँ कि किस भाव से मांगे। देखिए, भाव से कैसे मांगे है ना, ये पूछ रहे, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा आप देखना ना, खुशी में कभी लोग इतना याद ना करें पर दुख में बहुत याद करते हैं। बिल्कुल, सच्ची भक्ति निकलती है। दुख में क्या निकलती है? सच्ची भक्ति निकलती है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। बिल्कुल। उस समय ना इंसान के मन में ना कुछ नहीं रहता है कि मेरा क्या काम है, मेरा कोई कुछ नहीं। उस टाइम यही बोलता है कि बस ये दे दो। वो सच्चे मन से मांगता है। खुशी में आप होंगे तो कोई नहीं, ठीक है, देख लेंगे ऐसे करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने देखा है। दुख में बहुत आते हैं, उनकी फिर अवश्य पूरी होती है। अब देखिए, माँ के बच्चे ही तो हैं हम, उनकी गोद में बैठे हैं, तो अपने बच्चे को दुखी तो माँ देख नहीं सकती। बिल्कुल। खुशी में तो बच्चा घूम रहा है तो माँ दूर से ठीक है खुश है,
दुख में तो अपने पास बिठाती है, क्या दुख है तेरे को मुझे बता, मैं तेरे को ठीक करती हूँ, क्या चाहिए। अब दुख में मांगते कितने 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 भाव से मांगता है इंसान, दुख में अवश्य मिलता है ना, दुख में मांगते हैं मिलता ही है। मतलब उस तरह का भाव उस टाइम आपके होना चाहिए। नहीं, दुख का भाव नहीं होना दुख चाहिए। का भाव नहीं, मतलब जितनी प्योरिटी उस टाइम होती है। हाँ, वैसे दुख में। प्योरिटी आपके मन में होनी चाहिए कि हमेशा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमेशा आपके मन में वो भाव होना चाहिए कि हाँ, आप माँ से अगर कुछ मांग, मैं तो कहता हूँ मांगना क्या है भाई, वो माँ आदिशक्ति जगदम्बा, वो खुद आपको सब कुछ दे देगी। मांग के क्या लोगे आप, बिल्कुल। सब कुछ ऐसे मिल जाएगा। यहाँ यहाँ से मानो, बस दिल से मानो, उनकी पूजा आराधना अर्चना जो करते हो ना, दिल से करो, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो इसकी मैं गारंटी लूँगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। भाव से मांगो, वो सब कुछ देंगे। ओके, अब आप मेरे को बताइए कि मंदिर में किस किस तरह के हमें चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो चमत्कार ऐसे होते हैं, अभी देखिए माता नैना देवी जी से माँ ज्वाला जी की जो ज्योति स्वरूप में मिलने आते हो, कितना बड़ा चमत्कार है। जी। मैं आपको कहूँ, अगर आप देख लो ना भाई एक बार उसे, लाइफ टाइम नहीं आप उस चीज़ को भूल सकते हो, ऐसा चमत्कार है। और दूसरा देखना हवन कुंड का, जी। वो अंदर ही समा जाता है। जितना मर्जी हवन कर लो आप, जितना भी हवन कर लो, वो अंदर ही समा जाएगा। ओके। तीसरा आप देखेंगे, ये वहाँ पे आप देखना मंदिर में जैसे माता जी की शयन आरती करते हैं, माता जी को शयन बिछाते हैं। तो शयन बिछाने के बाद जब मंदिर बंद हो जाएगा 10 बजे, फिर सुबह खोलते हैं 4 बजे पहली आरती के लिए। ओके। तो जब खोलते हैं तो ऐसा चमत्कार अंतर होता है कि जो पानी का गढ़वा है उसमें से पानी कम हो जाएगा, वहाँ पे सिलवटें आ जाएगी, माता जी की जो सहज होती है जो, उस पर सिलवटें आ जाएगी। बहुत से चमत्कार होते ये प्रतिदिन होता है ये? हैं। प्रतिदिन कई कई दिन होता है ये, प्रतिदिन भी हो जाता है, कभी कभी भी हो जाता है। अच्छा। और हलचल बहुत होती है। और आप अब देखोगे वहाँ पे भैरव जी है, एक पाद भैरव बोलते हैं उन्हें। उनके बोलते एक पैर है वो धरती के अंदर समाया हुआ है। अब 51 शक्तिपीठों में आप देखना भैरव जी कौन है, भोलेनाथ जी का अंश है, भोलेनाथ जी का ही स्वरूप है। ओके। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भैरव जी का मंदिर भी होगा। ठीक है। तो एक पाद भैरव जी वहाँ की भी आप देखना, 10 बजे के बाद, 10 बजे मंदिर बंद हो गया। तो हमारे मंदिर बंद होने के बाद वहाँ पे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं तो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं अभी भी, और हम पुजारी वर्ग के जो 10 बजे के बाद जो पुजारी जी होंगे, जो मासिक पुजारी जी आते हैं हमारे, पुजारी जी ने जब आरती मंदिर बंद कर दिया उसके बाद एक पूरे मंदिर की फेरी काटते हैं। फेरी काट के जब वो अपने पुजारी कक्ष में आ जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अच्छा। अगर गए तो फिर वो भैरव जी जो करते हैं वो फिर होता ही है। क्या क्या होता है? देखिए, एक हमारे थे वहाँ पे, हमारे भाई हैं, तो 10 बजे वहाँ मंदिर बंद हो जाता है तो नहीं जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मतलब मान्यता है कि वहाँ पे फिर देवी देवता का वास है अब यहाँ पे, तो नहीं जाते, नहीं परेशान करने जाते। ऐसे होते कि उनका सोने का समय ऐसे मानते हैं। तो एक चले गए थे, तो वो बाई मिस्टेक छोटे थे जो चले गए, वहाँ पे उनको ऐसे बस खड़े हुए, कभी यहाँ से बज रहा है कभी यहाँ से। अच्छा। सारा रेड लाल नीला हो गए पूरे। आगे रोते रोते बोले क्या हुआ, पूछे सबसे, सभी हैरान भी हुआ कैसे किसने करा। उनको लगा कि कोई इसे बंदर वगैरह पड़ गया होगा। वो बोले पता ही नहीं लगा कहाँ से गया। अच्छा। तो वहाँ पे भैरव जी का भी स्थान है, बहुत 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 उनके पावर बहुत है वहाँ पे। ओके। बहुत कुछ जैसे कई मंदिरों में कुछ अनहोनी घटना जैसे घटनी होती है किसी देश में या कहीं पे भी, तो मंदिरों में साइंस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या माता नैना देवी मंदिर में भी कुछ ऐसा है कि कुछ भूचाल या कोई आपदा या कुछ भी होना हो तो कुछ साइंस हमें यहाँ मिलते हो यहाँ से? नहीं, ऐसा तो कभी इसे नोटिस करा नहीं। ओके। बट 2008 में हुआ था, मे बी 2008 की 9 में एक बहुत हुआ था नैना भूकंप देवी हुआ में। था जो मचा था, हाँ, जो जो लैंडस्लाइड का। झूठी अफवाह फैला हाँ, दी थी, लैंडस्लाइड का। उसमें भी काफ़ी 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 हो गया था गलत। जी 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 जी। नहीं, वो चीज़ नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ जैसे कई मंदिरों में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में अगर पानी सीढ़ियों तक आ जाए तो पता चलता है, या कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से घूमने लगे तो पता लग जाता है कि अब कुछ ना कुछ देश में अनहोनी घटना होने वाली है। जैसे अभी पहलगाम हुआ था तो उससे पहले भी एक हफ्ता पहले जगन्नाथ मंदिर में ऊपर जो पक्षी थे वो घूमने लग पड़े थे, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लिया था उन्होंने कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ऐसा भी कुछ होता है यहाँ पे? नहीं, हमारे ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे? कि हम तो बहुत एक अच्छे मन से हमने केवल प्रार्थना ही करते हैं मंदिर में, प्रतिदिन यही माता से मांगते हैं कि सारे देश में, हर विश्व में सबका कल्याण हो, सब खुश रहें, बिल्कुल। सब अच्छा रहे, अच्छा से अच्छा निकल जी। जाता है।
माता को जल्दी प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? क्या कोई विशेष पूजा अर्चना है या फिर नॉर्मल व्यक्ति भी माता को जल्दी प्रसन्न कर सकता है? मतलब कि माता को जल्दी प्रसन्न करना हो, माता से कुछ जल्दी प्राप्त करना हो तो क्या करें? देखिए, ये जब जल्दी प्रसन्न करने वाली बात है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाव में ही देवता बिल्कुल विद्यमान है। विद्यमान है। भाव अच्छा है तो फिर भाई सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मैं ये चीज़ प्रतिदिन कहता हूँ कि मैं किसी को भी, मैं अपनी वीडियो भी मैं डालता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि अपना निरंतर जाप करें, माता जी के जो बीज मंत्र है या फिर जो माता जी के मंत्र है उनका जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करो आपने। ओके, कि माता का कोई विशेष वो मंत्र भी है, बीज मंत्र? उसे तो गुप्त रखा जाता है, अच्छा, वो केवल हमारे लिए। इसको काट वो दो। मतलब मंदिर में आप लेके, अगर आपसे मंदिर में लेना हो तो आप विशेष गुप्त जगह पे देते हो? जी। ओके। अब देखिए, काफ़ी है लोग जिनको, अब देखो इस लाइन में ना बहुत से लोग आना चाहते हैं आजकल। आप देखो बहुत बहुत लोग हो गए। मैं बहुत अच्छा लगता है ये सनातन वृद्धि के लिए हो रहा है ना, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग बहुत से वो क्या बोलते हैं, काउंटर रखते हैं ना जाप के लिए। तो कोई प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो। बिल्कुल जपो आप राधा राधा जपो, तो उसमें भी आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी, कितनी वाइब्रेशंस मिलेगी। तो वैसे अब अगर आप नैना देवी का कोई करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको विशेष रूप से यही कहूँगा कि आप इसी मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का करें। चलो, कोई हो तो आपसे मिले वो तो आप वो मिल के उनसे वहाँ पे वो जी तो जी कर जी, सकते हो, है जरूर ना? जरूर वो जरूर तो कोई जरूर, पॉडकास्ट के देखने बाद आपको कोई भी तो आप एक और बताइए कि कपाली कुंड के बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि उसके बारे में क्या मान्यता है? उसका मैंने अभी आपको बताया ना कि जी। वहाँ पे कपाली कुंड में ऐसा है कि जो ये मान्यता है कि नैना यहाँ पे ही महिषासुर का वध किया गया था, नैना देवी में। अच्छा। जी। तो यहाँ पे ही किया था, तो ऐसा मान्यता है इस चीज़ की। तो बोलते हैं कि महिषासुर का जो वध करके, जो महिषासुर पे जो मतलब महिषासुर के जो शरीर पे से, तो माता जी ने अपने अंगूठे से उसे ऐसे दबा के रखा है। तो वो कपाली कुंड के नीचे है। ओके। आज भी ये चीज़ की बहुत मान्यता है, तो लोग मानते भी हैं इस चीज़ को कि ऐसा है। जो कपाली कुंड है वो भी नेचुरल पानी वहाँ से निकला हुआ नीचे से, या जी। वो कपाली कुंड में ऐसा, बारिश का पानी वहाँ पे जमा हो जाता है? अब बारिश का पानी जमा हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। जो दो बोडियाँ हैं वो नेचुरल है, वो और जो नेचुरल आपने दोनों, कोला वाला टोबा बताया वो भी नेचुरल है? वो भी नेचुरल है। ओके। कपाली कुंड का मतलब वो वाटर से, मतलब बारिश के पानी से जमा हो जाता है वो? जी। जो मैंने आपको दोनों बताए, जिस बावड़ी से मंदिर के लिए जलाता है वो जी। महिषासुर के जो नेत्रों से आया है, बिल्कुल, वो वो आपने वहाँ बताया। पे है दोनों। ठीक एक है। वहाँ, एक उससे पीछे भी है। ठीक है, और उससे नहीं आता, जो आगे वाला है ना, जी। उससे आता है। एक माता की वो जो गुफा बनी हुई है उसके बारे में आप बताइए कि वो क्या चीज़ है? वो गुफा नेचुरल है या बाद में बनी, उसकी क्या बहुत मान्यता है? प्राचीन काल की गुफा है। देखिए, पहले हम छोटे होते थे तो हमारे घर वाले तो थोड़ा अलग बताते थे हमें। चलो बच्चे हैं जो लोग, तो हमें बोलते थे कि ये गुफा यहाँ से ज्वाला जी तक जाती है। अच्छा। पर ऐसा नहीं है। फिर जब हमें समय के साथ साथ इस चीज़ के बारे में पता चला, तो ये बहुत प्राचीन काल की गुफा है। यहाँ पे बहुत से साधु संत अपनी आराधना के लिए आते थे। जी, आप जाएंगे उस गुफा में, आप देखना एक बार जाके। बहुत बहुत छोटी एरिया है, वहाँ से निकलने के लिए मतलब कोई ऐसे जा नहीं सकते, जो थोड़े होते हैं ना चौबी लोग, वो नहीं जा सकते वहाँ से। आप पतले दुबले पतले लोग जा पाते हैं वहाँ से। वहाँ जाएंगे आप, अंदर जाके ना, वो बैठने के लिए भी बनाया है। पहले उससे आगे भी था, तो फिर बोलते हैं सर कि वहाँ पे ना कोई जैसे जानवर वगैरह, शेर शूर चीता चले गए थे, तो इसलिए उस एरिया को आगे बंद कर दिया था। तो उससे आगे भी रास्ता है, आगे भी रास्ता था, आगे भी एक बहुत बैठने के लिए बहुत बड़ी जगह बनाई हुई है अंदर। ओके, मतलब कि तपोस्थली है वो गुफा हाँ के जी, हाँ अंदर, जी, हाँ जी, कि तप किसी ने करने। तप करने के लिए, जी तो जी उसके जी लिए बना हुआ है। तो जी, बिल्कुल। आज वैसे वहाँ पे पिंडी रख दिया है माथा टेकने के लिए अंदर। अब आप मेरे को बताइए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि नवरात्रों के समय में किस तरह के मंदिर में आयोजन रहते हैं, किस तरह की पूजा अर्चनाएं होती हैं, और किस किस तरह के मंदिर में व्यवस्था रहती है, और कितने माता के नवरात्रे होते हैं? देखिए, माता जी के 9 नवरात्रि होते हैं। ठीक है। तो नवरात्रों का जो ये कॉन्सेप्ट है, नवरात्रों का मैं आपको बताऊं तो हमें नवरात्रों में तो सबसे पहले एक तो व्रत विधि करनी चाहिए लोगों को। ठीक है। कंजक पूजन करना चाहिए, अपनी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप समय दे सको अब माँ की पूजा में दो। ठीक है। नवरात्रों में नैना देवी में क्या होता है, नैना देवी में देखिए 9 नवरात्रे होंगे, 9 दिन माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रों की अलग से, मतलब जो 9 देवियों की अलग से की जाएगी, माता जी की जो अलग से की जाएगी। तो उसमें नवरात्रों में रश भी बहुत होता है, तो उसमें हमारे 4 आरतियाँ इकट्ठी हो जाती है।
अच्छा, चलो आरती को मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। पहले आप नवरात्रों के बारे में बताइए, जैसे गुप्त नवरात्रे, नैना देवी जी के मात्रे, चैत नवरात्रे, उनके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, गुप्त नवरात्रे जो भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, ओके। ठीक है। इसके बाद अभी आ जाएंगे मार्च में आ जाएंगे, फिर जुलाई में आएंगे सावन के नवरात्रे, फिर अक्टूबर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे साल में 3 बार नवरात्रे तो होते हैं। तो 3 बार मतलब साल में 3 बार होते हैं नवरात्रे यहाँ पे तो। अच्छा। और बाकी ये गुप्त नवरात्रे अलग हो जाते हैं जी। अच्छा, तो उन दिनों में क्या क्या कुछ विशेष भी होता है मंदिर में, या फिर जैसे नॉर्मल डेज में वहाँ पे पूजा अर्चना होती है वैसे ही चलता है सब कुछ, बस संख्या बढ़ जाती है लोगों की? बस ओके। रश काफ़ी हो जाता है लोगों का, बस नहीं, कुछ विशेष सिद्धि या फिर कुछ ऐसा कि वो नवरात्रों के समय भी कुछ ऐसी पूजा अर्चना वो उन्हीं दिनों में होगी? उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लोग अपना पाठ पूजा करते हैं, जो हम निरंतर जो अपना नित्य कर्म करते हैं वो तो करते ही हैं। जी। ऐसे नवरात्रों में ऐसा होता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करके करते हैं लोग, बहुत हमारे पंडित दुर्गा सप्तशती का करेंगे नवरात्रों में भी, स्पेशली नवरात्रों में तो करेंगे करेंगे। ओके। जी, तो ये दुर्गा सप्तशती का तो करते ही हैं। तो अब हम मंदिर में थोड़ा सा पुजारियों के बारे में आप बताइए कि पुजारी कैसे कैसे, कितने तरह के पुजारी है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज रहती हैं, क्या क्या रोल जो पुजारी है वो मंदिर में निभाते हैं? देखिए, पुजारी हमारे मासिक पुजारी है जो आपके सारे आपके कुल के हैं या फिर बाहर से भी? सभी हमारे कुल की। ओके। मतलब एक ही वंशज के, एक ही वंशज के सारे पुजारी हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आप देखिए, ये मासिक पुजारी होते हैं हमारे, जैसे क्योंकि डिवाइडेशन हो गई है तो मेरे मन में भी भाव होगा कि मैं माता जी की पूजा अर्चना करूँगा। मेरे साथ 10 हो रहा है तो उनके मन में भी तो होगा ना। बिल्कुल। तो हमारे ऐसा है कि मासिक पुजारी आते हैं। संक्रांति का मतलब तो समझते होंगे आप। जी। तो जैसे मान लीजिए आज संक्रांति है, तो यहाँ अब आज की संक्रांति से लेकर अगले महीने की संक्रांति तक, जैसे मान लीजिए 14 जनवरी से लेकर 14 फेब तक, तो वो एक पुजारी जी होंगे। फिर 14 फेब को वो वहाँ से आ जाएंगे, फिर दूसरे पुजारी जी चल जाएंगे। फिर ऐसे करते करते हर मंथ पुजारी जी चेंज हो जाते हैं वहाँ पे। ओके। जो माता जी की श्रृंगार आरती पूजा अर्चना करते हैं वो वाले पुजारी जी। तो उसमें क्या होता है कि 1 महीना आपने मंदिर में रहना है, मंदिर के गेट से बाहर नहीं आप जा सकते, ओके। चप्पल नहीं पहन सकते, शेव नहीं कर सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, मतलब पूरा आपको अपने तक रहना है। अच्छा, तो सोना नीचे है फिर वो बेड वगैरह? हाँ, वहीं पे मंदिर में ही सोना। मंदिर में मंदिर में पुजारी कक्ष बना अच्छा, है। पुजारी कक्ष में। हाँ, वहीं पे नीचे ही सोना है आपको। ठीक है। हाँ जी। और सुबह आपको 2:30 बजे उठना है। 2:30 बजे हमारा, देखिए जब हम वहाँ पे पुजारी होते हैं तो हम 2:30 बजे उठेंगे। तो 2:30 बजे उठेंगे, फिर नहा के फिर अपना वो संध्योपासन विधि करेंगे, उसके बाद माता जी की पहली आरती करेंगे। तो आप ये देखिए, हम जब पुजारी जी को एक दिन में कितनी बार नहा लेता है इंसान, 1 बार 2 बार। बिल्कुल। जब हम पुजारी होते हैं तो हमें एक दिन में 4 बार 5 बार भी नहाना पड़ता है। ओके, बस ठंड हो या गर्मी हो? चाहे ठंड हो, ओके। जितनी मर्जी ठंड हो, नहाना है। मतलब इवन वॉशरूम भी जाएंगे तो उसके बाद भी आपको नहाना ही पड़ेगा, फिर आप आगे की विधि कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने पूजा अर्चना करनी, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ओके। तो जैसे अब आप अभी यंग हो, है ना, आप अभी नए नए पुजारी बने हो, आपसे आगे भी पुजारी बनेंगे, तो फिर ये कैसे, कोई स्कूल है वहाँ पे बना हुआ है जो सारी विधि सिखाता है, किस तरह से गुरु जी आपके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु जी कुछ नहीं है, हमारी गुरु माता ही हैं। ओके। ठीक है। ऐसा है कि अब जैसे मेरे फादर हैं, चलो मेरे फादर थे, उनकी तो डेथ हो गई थी 2016 में। ओके। तो मैं तो काफ़ी छोटा, मैं सीख नहीं पाया उनसे, तो मुझे तो मेरे भाइयों ने सिखाया, उन्होंने हर चीज़ का मेरे को सिखाया, उन्हीं से हमने सीखा सब कुछ, जितने मंत्र, जितना जाप, कैसे कौन सी विधि है, सारा कुछ हमें भाइयों ने सिखाया। वो उन्हें उनके भाइयों ने सिखाया होगा, उनको उनके फादर ने सिखाया, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, पीढ़ी सीखते जा रहे हैं। ओके। आज भी अभी भी हम हैं, अब हमसे भी कोई सीखते हैं, बिल्कुल। हम भी उन्हें सिखा देते हैं। हम अभी तो मैं तो देखो, मैं तो खुद को जीरो ही मानता हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आगे भी सीखता रहूँगा। हमारे बड़े भाई हैं वहाँ पे जितने भी, मैं सबसे सीखता ही हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि आप बात करेंगे आपको ना सीखने को ही मिलता है। आप अपने से बड़ों के साथ बैठोगे तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं पॉडकास्ट में भी आया हूँ आपके, वो आपसे भी कई चीज़ सीखने को मिली होगी मेरे को, है ना कहीं तो मैंने कोई चीज़ पॉइंट आउट करी होगी कि यार बिल्कुल ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो बड़ों के साथ बैठो, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं हम लोग। ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हो। नहीं तो बहुत लोग, बच्चे आपके में भी हो सकता है कि कुछ भाई चाहते हो कि मेरे को इस फील्ड में नहीं जाना, मेरे को अपना किसी और फील्ड में करियर बनाना, तो ऐसा भी है? ऐसा है, अभी मेरे को काफ़ी बोलते हैं लोग कि आप रील्स बनाते हो, डांस वाली, ऐसा वो ना,
पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं माता का पुजारी हूँ ना, ये मेरा कर्म है, ये मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानता हूँ कि मेरा यहाँ पे जन्म हुआ। मैं इस आदिशक्ति माँ जगदम्बा का पुजारी हूँ। बिल्कुल। और आज मुझे बहुत, चलो माता की कृपा से अगर कोई जानते भी हैं कि ये है पुजारी जी, है ना सब कुछ, तो मैं पुजारी तो अपने कर्म से हूँ। मैं ये तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। कुछ एक इंसान के शौक होते हैं कुछ, बिल्कुल। है ना, तो मैं बस खुशी खुशी में मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो कहीं बोल देते हैं, चलो ठीक है, मैं मेरे को अच्छा लगता है तो मैं बना लेता हूँ ऐसा। अब देखो ना, आप पब्लिक फिगर बन चुके हो, एक तो आप पुजारी और ऊपर से आप इतने बड़े स्थान के आप पुजारी हो। जी जी तो वो एक आपका लोगों के सेंटीमेंट आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, जी आपकी जी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप कुछ वैसा करोगे तो फिर वो लोग आपको उस हिसाब से हाँ, देखेंगे। वो देखते हैं ना सब, पर तो वो ऐसा क्यों, आपको ऐसा बहुत नहीं है। संभल के चलना पड़ेगा मेरे जी अकॉर्डिंग तो। बिल्कुल बिल्कुल, चलना पड़ेगा संभल के। पर ऐसा है ना कि अब संभल के चलने का मतलब ये थोड़ी कि मैं अपना नहीं, शो, शौक। हॉबीज होती है कि बिल्कुल इंसानों का बिल्कुल प्रोफेशन बिल्कुल अच्छा लगता है तो बिल्कुल कुछ करना ही है वो चीज़। बिल्कुल। तो हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं ना। वो तो है। हमें कुछ कुछ खुशी मिल जाती है कि हाँ। इस चीज़ में कर लेता है। वह कई बच्चे अभी कई हमारे वहाँ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक। खुशी मिलती है तो खेलते हैं ना। अब उससे गलत बोल देंगे तो गलत नहीं है। नहीं, आपका कुछ था इसके अलावा कि मेरे को अपना इस फील्ड में करियर बनाना, या फिर शुरू से इस तरफ आपकी लगन लगी हुई है? मेरी शुरू से इस तरफ ही है। मेरे को बस वैसे थोड़ा बहुत ये एक्टिंग का शौक है। ओके। कुछ लिख लेता हूँ मैं कुछ वैसे, वो अच्छा। वही शौक है। वैसे मेरे को कोई ऐसा ही नहीं है कि प्रायोरिटी उस चीज़ को है। ओके। जो मेरा कर्म है यही इसी को करता रहूँगा मैं सारी ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। ओके। अब आप मेरे को एक और बात बताइए, मंदिर में 5 आरतियाँ होती हैं, तो वो किस किस तरह से होती है, कब कब होती हैं? मंदिर में ना 5 आरती होती है। जो नवरात्रों में होती है, मैं उसको पहले आप उसका बाद में बताता हूँ। जी। पहले मैं आपको ये 5 आरतियों को बता देता हूँ। जी। तो 5 आरतियाँ ऐसे होती है कि सुबह सबसे पहले माता जी का चक्षु स्नान होता है। चक्षु स्नान समझते हैं आप? मतलब नहीं, थोड़ा नेत्रों का एक्सप्लेन स्नान कर। करते हैं, ओके। चक्षु बोलते हैं। ठीक है। चक्षु स्नान होता है, उसमें सबसे पहले आरती होगी 4 बजे। ठीक है, पुजारी जी 3:40 पे चले जाते हैं, फिर माता जी की सेज हटाएंगे सारा। फिर वहाँ पे माता जी को सबसे पहले भोग लगता है ड्राई फ्रूट का। ठीक है, फिर वहाँ पे मंगल आरती कहते हैं जिसे, मंगल आरती होती है। ओके। फिर 4 बजे आरती हो जाएगी, फिर मंदिर बंद हो जाएगा, मंदिर खुल जाएगा सॉरी। ओके। फिर मंदिर 5 बजे तक खुला रहेगा। फिर 5 बजे जो वो बावड़ी के जल से वो लेके आएंगे, वो भी भाई अपने वंश से चलते आ रहे हैं। ओके। उनके भी वंश चलता आ रहा है, वही शुरू से लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो वंश अलग है जो हाँ, पानी वो लेके। वंश अलग है, वो भी शुरू से अच्छा, वो उन्हीं के पानी। वंश के लोग ही आज भी लेके आ रहे हैं वहाँ से बावड़ी से जल उठा के। ओके। और उस बावड़ी के जल से जब वो चले से पकड़ा होता है ना उन्होंने, मान लीजिए वो मंदिर के गेट के पास भी पहुंच गए ना, उनके साथ कोई भी टच हो गया ना इतना सा भी, वहीं से वापस जाएंगे, फिर से नहाएंगे, फिर से उस जल को चेंज करेंगे, फिर से आएंगे। ओके। उनके साथ कोई टच नहीं होना चाहिए जब तक वो मंदिर के अंदर आके रख नहीं जाते बावड़ी के जल को। ठीक है। तो मैं आपको आरती का बता रहा था। फिर ये पहली आरती होती है, ये मंगल आरती। ठीक है। इसके बाद जो 5 बजे मंदिर बंद होगा, फिर जो बावड़ी का जल आएगा उस जल से माता का स्नान होगा, फिर श्रृंगार होगा, माता जी की आरती होगी। फिर उस टाइम जब जो सुबह 6:30 बजे मंदिर खुलेगा, उसमें आरती होगी जब, तो उसमें माता जी को कढ़ाई का और बर्फ़ी का भोग लगेगा। ठीक है, फिर वो दूसरी आरती हो जाएगी। इसके बाद 6:30 बजे के बाद मंदिर खुला रहेगा 11:45 तक, 11:45 तक मंदिर खुला रहेगा। ठीक है। फिर 11:45 पे माता जी की राजभोग की आरती होगी, जिसमें माता जी को भोग लगता है, जिसमें 5 प्रकार की दालें होती है, चावल और खीर का भोग लगता है माता जी को। ठीक है। ठीक है, ये होगी दूसरी आरती। इसमें मंदिर खुलेगा फिर 12:15 में, मतलब आधा घंटे में माता जी को भोग भी लगा देते हैं और माता जी की आरती कर देते हैं, 12:20 तक हो जाता है। फिर उसके बाद 12:20 पे मंदिर खुलेगा, फिर शाम को 6:30 बजे तक खुला रहेगा। ओके। तभी 3 आरती तो होगी, अब रहेगी 2 आरती। 6:30 बजे फिर से माता जी का दूसरा बार स्नान होगा। ओके। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में जो स्नान होता है उसमें माता जी को गहने वगैरह लगा के हैवी वैवी कपड़े, और शाम को बिल्कुल नॉर्मल श्रृंगार करेंगे, जिसमें माता जी को बिल्कुल जैसे रिलैक्स मोड में हो जाता है वैसे। ठीक। तो 6:30 बजे मंदिर बंद होगा, उसमें फिर माता जी का फिर से श्रृंगार होगा, आरती होगी, फिर वही बावड़ी का जल आएगा, उसी जल से श्रृंगार होगा, आरती होगी। फिर उसमें माता जी को चने और पूरी, चने पूरी का भोग लगेगा। ठीक है। फिर उस टाइम आरती होगी। फिर 7:30 बजे तक, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाता है। तो 7:30 8 बजे के करीब मंदिर खुल जाएगा, और उसके बाद माता जी की 8 से लेकर 9:30 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। ठीक है, और 9:30 बजे होगी माता जी की शयन आरती। शयन आरती में आप एक बार शयन आरती सुनने आना मेरे भाई, मन खुश हो जाएगा आपका। ओके। मतलब हम हमारे भाई हैं जितने इतना भाव से माता जी की आरती का गुणगान करते हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा। ओके। उसमें माता जी को दूध और फ्रूट का भोग लगेगा।
फिर माता जी की सेज बिछाएंगे, जैसे सेज बिछाते हैं, फिर उस पर जैसे पिल्लोज वगैरह लगा के माता जी को चुनरी उड़ाएंगे, कंबल, फिर सारा करके फिर वो शयन आरती हो, फिर 10 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। ओके। और यही नवरात्रों में क्या होता है ना कि रश बहुत हो जाएगा, बहुत क्राउड हो जाता है। अब आपको मैंने आपको पहले ही बताई थी कि क्राउड होगा तो फिर कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि हम रात को 11:30 बजे मंदिर बंद करते हैं और 2 बजे खोल देते हैं। उसमें 4 आरतियाँ हम इकट्ठी कर देते हैं। ओके। और जो 5वीं आरती जिसमें माता जी को भोग लगता है, जो मैंने आपको दोपहर का बताया था, जो राजभोग बनता है माता जी, वो जो दोपहर का भोग है उसकी वो एक आरती होगी 12 बजे, बाकी 4 आरती रात को ही हो जाएगी, बाकी समय सारा मंदिर खुला रहेगा। ओके। वो इसलिए कि चलो रश कंट्रोल हो जाता है, इसलिए वो इकट्ठा कर देते हैं उसे। तो फिर भोग आपके घर से बन के आता है या फिर वो? वहीं से मंदिर में रसोई बनी है, वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पुजारी वर्ग के या फिर जो मासिक पुजारी, जो जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप कि जैसे जो मंदिर में जैसे मासिक पुजारी है, जो मतलब पूरे पूजा विधि में है ना, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। पैंट शर्ट में आप नहीं जा सकते वहाँ पे, उसके अंदर आप बिल्कुल अलाउड नहीं पैंट शर्ट में। धोती कुर्ते में जो है वही जा सकते हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए या कुछ भी ना, तो बाहर वेट करो, अंदर फिर पुजारी जी जाएंगे, वही लेके आके वही दे सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब मंदिर का इतना विकास हो गया, मंदिर में सब कुछ आ गया, तो रहने के लिए लोगों के लिए क्या कुछ मंदिर प्रशासन की तरफ से भी कुछ व्यवस्था की जी, गई है? मंदिर प्रशासन की तरफ से वहाँ पे धर्मशाला बनाई गई है। ओके। वहाँ धर्मशाला, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। मंदिर से जब आप निकलेंगे, वहाँ से लंगर की तरफ को जब आप जाते हैं, लंगर के पीछे को काफ़ी बहुत बड़ी धर्मशाला है, वहाँ पे आप आराम से जाके रह सकते हैं। तो उसकी बुकिंग फिर ऑनलाइन या नहीं, उसकी ऑफलाइन? कोई बुकिंग्स नहीं, आप जाके सीधा वहीं पे बात करके। अच्छा, कितने कमरे हैं वहाँ पे? कमरे का काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स हैं वहाँ। अच्छा, हॉल्स है, कमरे नहीं यहाँ पे? हॉल्स है, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं वहाँ पे। ओके। जी अगर उसके अलावा किसी ने अपने होटल वगैरह वहाँ पे है अभी सुविधा? जी, हमारे अपना होटल भी है वहाँ पे। ओके। वहाँ पे काफ़ी होटल्स हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी रुक सकते हैं आप लोग। कोई विशेष प्रोग्राम भी मंदिर में होता है कुछ साल में, कुछ वार्षिक प्रोग्राम या कुछ? अभी देखिए, विशेष रूप में भी लोग बोल रहे थे, काफ़ी एक मैटर आया था कि माता जी का हैप्पी बर्थडे है। हाँ हाँ हाँ, वो भी आया था। आया था जी। अब देखिए, मैं इस चीज़ को लेके एक बात बोलूँगा, देखिए जन्मदिन तो उसका मनाया जाता है जिसका जन्म हो, जिसका जिसकी जन्म हो, मृत्यु होता है, जन्म जिसका उसका जन्म हो, जिस जन्म भी उसी का होगा जिसकी मृत्यु मृत्यु निश्चित होगी, है। बिल्कुल। ये तो माँ आदि शक्ति जगदम्बा स्वयं माँ नव दुर्गा का स्वरूप है। ये सुप्रीम पावर कौन है? नव दुर्गा, माँ दुर्गा ही है ना सुप्रीम बिल्कुल। पावर, उनसे ऊपर तो नहीं कुछ। उनका जन्मदिन कैसे हो सकता है? लोग इतना हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे नहीं है, मैंने स्पेशली वीडियो बना के डाला जी। कि ये माँ आदि शक्ति जगदम्बा है, जिन्होंने सबको जन्मदाता है ये, इनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, इनका मनाया जाता है तारादात्री दिवस। क्योंकि अब 10 महाविद्या है, जी। तो माँ नैना देवी जी की जो पूजा अर्चना है वो उसमें माँ जो माँ तारा है, जो दूसरी महाविद्या है, उनके स्वरूप के की जाती है, मतलब उन्हीं को मान के की जाती है माँ तारा स्वरूप को। और जो आप ज्वालामुखी का देखेंगे तो वहाँ पे माँ धूमावती का स्वरूप से माना जाती है। जी। और चिंतपूर्णी देखोगे तो छिन्नमस्तिका माता, तो ऐसा है। तो बर्थडे तो नहीं है, बर्थडे तो मत बोला करो आप। विशेष रूप से माता जी का सबसे विशेष दिन हम यही मानते हैं पूरे साल में, जो माता जी का तारारात्रि का दिन। तो ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सी जिज्ञासाएं थी जो आज शांत हुई, बहुत कुछ नया था हमारे लिए भी जो मंदिर के बारे में पता चला, स्पेशली जियोना मोड़ का जो प्रसंग था है ना, उसके बारे में आज हमें पता चला। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माता नैना देवी जी के मंदिर में जो भी चमत्कार होते हैं, जो भी श्रद्धा है, जो भी पूजा करने की विधि है, वो सब तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए पॉडकास्ट में एक और नई स्टोरी के साथ।